आखिर किसने मारे भगवान श्री कृष्ण को 12 बाण। दोस्तों, किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण। क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो भगवान श्री कृष्ण जो निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारे। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण को तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वह कौन योद्धा था जिसे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे। तो आपको बता दें, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर छोड़ने पड़े थे। यह बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की राजनीति यही थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन यह चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से स्पर्धा थी और दोनों बचपन से ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वह समय भी नज़दीक आ गया जब कर्ण अर्जुन के ऊपर सर्प बाण चलाने का निश्चय किया। इस बाण को कर्ण अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक से आश्वासन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था। उसके साथ पूजा का मुख्य कारण था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो सर्प उसमें रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, महाभारत में आपने देखा होगा कि वह कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है, किसी में दक्षक तो किसी में अश्वसेन। और मुख्य युद्ध के दौर पर अश्वसेन ने कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते थे। वह मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे थे सारथी भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैरों से भूमि में दबा दिया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मुकुट को छूकर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण बने और इस मौके पर 12 घटक बाण भी कृष्ण के शरीर में जाकर धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाणों की पीड़ा को सह लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से आश्वासन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के 12 घातक तीर खाए थे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।